हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज का ये सेशन बहुत ही डिफरेंट टाइप ऑफ सेशन है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये कोई मोटिवेशनल सेशन है या सांत्वना वाला सेशन है। एक्चुअली ये एक लर्निंग सेशन है और लर्निंग सेशन का मतलब इस सेशन में हम लोग कुछ ऐसा सीखेंगे। इस सेशन में हम लोग कुछ ऐसा सीखेंगे जो शायद हमको पहले से पता है, लेकिन सही समय पे आभास करना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। कोई भी कोर्स हो, आईआईटी हो, आईएएस हो, सीए हो, सीएस हो, जरूरी नहीं है दोस्तों कि हर बार हर कोर्स हर बच्चा एक बार में पास कर ले। जरूरी नहीं। यह भी जरूरी नहीं है कि हर बच्चा हर कोर्स टॉप कर ले। देयर ऑलवेज अ लॉट ऑफ लर्निंग, देयर इज ऑलवेज अ लॉट ऑफ केमिस्ट्री इन बिटवीन यू एंड योर इनर सोल। जैसे एक एग्जाम्पल बताता हूं। अभी थोड़े दिन पहले मैं एक बहुत बड़ी कंपनी के बहुत बड़े कॉर्पोरेट जॉब करने वाली एक बिटिया रानी से मिला। 3-4 साल पहले उसने आईआईटी क्रैक किया था। आज वो किसी फॉरेन कंपनी की लैब में रिसर्चर है, साइंटिस्ट है। तो मैंने उससे पूछा, बेटा तुमने कैसे क्या किया? तो उसने कहा, सर हम आईआईटी में थे, वहां जब पास हुए तब हमारी यहाँ पे जॉब लगी। हमने कहा जब पास हुए मतलब क्या? कहती हाँ सर, 3-4 अटेम्प्ट लग गए थे हमको आईआईटी क्रैक करने में। तो जब उसने मुझे बताया तो मैंने कहा हाँ सही बात है। अगर मान लो वो मिडवे में 2 अटेम्प्ट के बाद आईआईटी छोड़ देती तो आज वो इतनी बड़ी साइंटिस्ट होती। 80-90 लाख का पैकेज है उसका। फिर थोड़े दिन पहले मैं एक बहुत सीनियर आईएएस ऑफिसर से मिला, नाम नहीं डिस्क्लोज कर सकता। उनसे मैंने धीरे से पूछ लिया, ऐसे ही मजाक मजाक में। हमने कहा सर आप तो इतने सीनियर हो गए। ही वॉज 50+। तो उन्होंने बताया कि उनका आईएएस 3 बार में निकला था। आज से 10 साल बाद कौन पूछता है किसी से कि भैया तुम सीए 4 साल में करे कि 6 साल में करे? कोई नहीं। एक बार जब तुम उस मुकाम पे पहुंच जाते हो ना, तब तुमसे कोई नहीं पूछता कि कैसी क्या व्यवस्था है क्या नहीं है। और कहीं किसी मार्कशीट में नहीं लिखा होता कि ये तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट है कि सेकेंड अटेम्प्ट है। और आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं, आपको हमेशा पता है कि वो लेग पुलिंग ही करते हैं। कोई एक पॉजिटिव बंदा मिलता है आपको कभी जो कहता है चिंता ना करना मैं हूं ना? नो वन, नो वन एट ऑल। तो अभी मेरे सामने एक बहुत अच्छी स्टोरी आई, मैं आपसे शेयर करता हूं स्टोरी। ये देखिए, दिस इज स्टोरी अबाउट टाइनी फ्रॉग्स, छोटे छोटे मेढक। बहुत मजेदार स्टोरी आती है आपको, लेकिन ये स्टोरी आपके ऊपर आज लागू हो रही है, शायद इसका पता नहीं था हम लोगों को। ये स्टोरी है कि बहुत छोटे छोटे मेढक कहीं पे एक साथ बहुत सारे इकट्ठा हुए, और इकट्ठा होने के बाद उन मेढकों ने क्या किया कि इन्होंने कहा कि चलो आओ एक रनिंग कंपटीशन करते हैं। हम लोग सब लोग साथ में दौड़ेंगे। सब लोग क्या करेंगे? साथ में दौड़ेंगे। सबने दौड़ना शुरू कर दिया। सारे फ्रॉग्स ने दौड़ना शुरू कर दिया। ठीक है। दौड़ते 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 उनका गोल क्या था कि हमको किला फतेह करना है। हमको किला फतेह करना है और हम लोगों को टावर के टॉप पे पहुंचना है। इन सारे के सारे फ्रॉग्स ने यही सोचा कि हमको टावर के टॉप पे पहुंचना है। सबने दौड़ शुरू कर दी। अ बिग crowd gathered around the tower to see the race and cheer on the contestant. सब लोग ताली बजा रहे थे, हाँ भाई बहुत बढ़िया,
ये जीतो, आगे बढ़ो, चलते रहो, विजय तुम्हारे साथ है, साथियों बढ़े चलो, करने लगे सब लोग। मेढक भी दौड़ना शुरू कर दिए, दौड़ते 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 सब लोग दौड़ रहे हैं। रेस चालू हो गई, द रेस बिगैन। जैसे हम सब लोग सीए करने की दौड़ में, सीएस करने की दौड़ में चलते रहते हैं, रेस बिगैन। नो वन इन द क्राउड रियली बिलीव्ड। भीड़ में किसी को यह पता नहीं था कि ये मेढक वाकई में इतने ऊंचे हिमालय की चोटी में या टावर पे पहुंच पाएंगे, जो कि हमारी तुम्हारी लाइफ में है प्रोफेशनल का बनना। ठीक है, कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, करने दो। फिर क्या हुआ, लोगों ने कमेंटबाजी शुरू कर दी। द टाइनी फ्रॉग्स वुड रीच द टॉप ऑफ द टावर। किसी को नहीं पता था। यू हर्ड द स्टेटमेंट सच एज, ओ अरे बड़ा कठिन है, अरे कुछ नहीं कर पाएंगे, करने दो, मेहनत करने दो। इस तरीके के तमाम लोग राय देते रहते हैं, ज्ञान देते रहते हैं। होता है ना लेग पुलिंग, कोई नहीं मिलता साथ देने वाला। तो देखो बड़ी मजा आएगी कहानी का क्लाइमैक्स देखना। या कोई नहीं मिलता, नॉट अ चांस दैट दे विल सक्सीड, द टावर इज टू हाई। लोग कहते हैं अरे बड़ा कठिन कोर्स है, कहां कर पाओगे यार तुम इतना कठिन कोर्स, बहुत दूर है, दिल्ली दूर है। ये सब कहने वाले लोग मिल जाते हैं हम लोगों को। द टाइनी फ्रॉग्स बिगैन कोलैप्सिंग वन बाय वन। इतनी लेग पुलिंग झेलने के बाद, सारे नेगेटिव कमेंट्स झेलने के बाद, मेढक लोग धीरे धीरे थकने लग गए, धीरे धीरे थकने लग गए। अरे यार क्या होएगा, कितना दौड़ेंगे, कितना भागेंगे, लोग कह रहे हैं नहीं कर पाएंगे, हम लोग बहुत छोटे हैं, हम लोग नहीं कर पाएंगे। कुछ फिर भी भाग रहे थे, कम हो गए। जिनके पास टेम्पो ज़्यादा था, ताकत ज़्यादा थी, वो फिर भी चलते रहे। और एक एक करके फ्रॉग्स रेस में कम होते गए। जितने चालू करे थे बीच में 2 4 10 कोलैप्स कर गए। क्राउड कंटिन्यू टू येल। लेग पुलिंग वाले अभी भी लेग पुलिंग कर रहे हैं, अरे बहुत कठिन है, अरे कोई नहीं कर पाएगा, अरे लाख में एक लोग कर पाते हैं, अरे तुम ही वो थोड़ी हो, कैसे कर पाओगे। इस तरीके की लोग बातें करने लग गए। और लोगों ने मैदान छोड़ दिया, कुछ और फ्रॉग्स थक गए। लेकिन एक दौड़ता रहा, दौड़ता रहा, दौड़ता रहा, चढ़ता रहा, चलता रहा, चलता रहा, किसी की नहीं सुन रहा था। तो तुम्हें लग रहा होगा कि यार ये बड़ा स्टैमिना वाला मेढक होगा, इसके पास बड़ी इनर ज़ील होगी, ये बड़ा टैलेंटेड होगा, ये बड़ा ताकतवर होगा। ये सब सोच रहे होगे तुम कि भाई ये तो बिल्कुल अद्भुत वाला है, इंटेलिजेंट सुपर मैन फ्रॉग। और वो चलते 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 इसने गिव अप नहीं किया और किसी की बात नहीं सुनी। और फाइनली एट द एंड एवरीवन एल्स गिव अप। सारे मेढक धीरे धीरे करके निपट गए, एक्सेप्ट वन टाइनी फ्रॉग, जिसने अपने एफर्ट से टॉप को रीच कर लिया और फाइनली वो क्लाइम कर गया। ओहो, विनर है ये तुम्हारी फोटो है, समझ लो तुम। देन ऑल excuse me, then all other tiny frogs naturally wanted to know this one frog managed to do it. अरे यार इसने कैसे कर लिया, कौन चक्की का आटा खाता था, कौन से बाबा जी को इसको आशीर्वाद था और खुश हो गया। ये देखो कितना हैप्पी है, ये देखो टंग निकल रही है, ये देखो। पूछा गया इससे या लोगों ने पता किया इसके बारे में कि यार ये कैसे जीत गया यार। अ कंटेस्टेंट asked the tiny frog how the one who succeeded had found the strength to reach the goal। कह रहे हैं इसके पास ये कैसे इतनी ताकत आई कि ये गोल तक पहुंच गया और हम लोग लटक गए। सबने समझाया नहीं पहुंच पाओगे, नहीं पहुंच पाओगे, इसने सबकी क्यों नहीं मानी कि नहीं पहुंच पाओगे। गैस कर सकते हो क्या आंसर आया, गैस कर सकते हो क्या आंसर आया। तो इस फ्रॉग के बारे में ये निकल के आया, इट टर्न्ड आउट, ये निकल के आया कि वो फ्रॉग जो विनर था, ही वॉज डेफ। ओहो माय गॉड। यानी कि क्योंकि वो बहरा था, वो नेगेटिव बातें सुनता ही नहीं था
और बस उसने घोड़े की तरह अपना फोकस क्लियर कर लिया था, ऐसे लगा लिया था, ना इधर देखता था ना उधर देखता था, चलता जाता था चलता जाता था चलता जाता था, और वो फाइनली जीत गया। फाइनली क्या हुआ? फाइनली जीत गया। तो व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, द विजडम ऑफ द स्टोरी इज कि आपको कोई भी नेगेटिव थिंकर्स अगर हैं तो उनसे दूर रहना है। नेवर लिसन टू अदर पीपल्स टेंडेंसी टू बी नेगेटिव और पेसिमिस्टिक, हेंस यू शुड बी ऑप्टिमिस्टिक। आपको अपनी पॉजिटिव थिंकिंग बरकरार रखनी चाहिए, और एक बार आज रात को सोने से पहले अपने आप को आंसर दे देना। एक बार आज रात को सोने से पहले अपने आप को आंसर दे देना, क्या तुमने 100 में 100% ईमानदारी से पढ़ाई करी थी? अगर आंसर आ जाए नहीं सर हमने 90% मेहनत करी थी, अगर आंसर आ जाए नहीं सर हमने 80% मेहनत करी थी, नहीं सर हमने राइटिंग प्रैक्टिस सर कम करी थी, सर हमने स्कैनर्स थोड़े से कम लगाए थे, सर मॉड्यूल के क्या सारे बैक क्वेश्चंस 2 बार करे थे, स्कैनर के क्या सारे क्वेश्चंस 2 बार करे थे। अगर आंसर नो में आ जाए तो दुखी मत होना कि भगवान ने एक बार तुमको कहा कि भैया होमवर्क तो कंप्लीट कर लो, ठीक है, तो कंप्लीट योर गोल, कंप्लीट योर हार्डवर्क विच इज लेफ्ट। और एक बात समझ लो, अगर किसी कोर्स को पास करने के लिए, अगर किसी कोर्स को पास करने के लिए 1000 आवर्स लगने हैं तो बेटा 1000 आवर्स लगने हैं। अगर मेहनत कम करोगे तो काम बनेगा नहीं। एक बार सब लोग मुझे पर्सनल रिप्लाई दें अपना कि अगर मान लो तुम्हें 100% मेहनत करनी थी, बिल्कुल ऑनेस्ट आंसर दो एक बार, तो तुमने कितने % मेहनत करी अभी तक? टिल नाउ तुम्हारे कोर्स में तुमने कितनी % मेहनत करी हुई है, परसेंट में आंसर दे दो। जो लिख दो हम मान लेंगे, सर हमने आउट ऑफ 100 55% मेहनत करी है, 75 करी है, 85 करी है। आप लिख भी सकते हैं कि हाँ सर हमने 100 आउट ऑफ 100% मेहनत करी है। सारे ऑप्शंस ओपन हैं, बट एक बार बोलो जरूर अपने आप से कि हाँ सर हमने इतना % मेहनत करी। तो देखो बच्चों, तुम्हारे मन से ये आवाज निकल रही है, कोई कह रहा सर हमने 50% मेहनत करी, कोई कह रहा 60 करी, कोई कह रहा 70 करी, कोई कह रहा 80 करी, कोई नहीं कह रहा है कि सर हमने 95% प्लस मेहनत करी। और जब आज की तारीख में तुम ही कह रहे हो, आज की तारीख में जब तुम ही कह रहे हो कि सर हमने 95% प्लस मेहनत नहीं करी है, तो वे दुखी क्यों हो? तो करना क्या है? करना यह कि आज से अपने आप को 100% तक पहुंचाओ। आज से अपने आप को कहां तक पहुंचाओ? 100% तक पहुंचाओ। आई थिंक तुम्हारे दिल ने तुमको आंसर दे दिया है यार, अब मुझे आगे कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। लोगों के नेगेटिव कमेंट्स आपके मोस्ट वंडरफुल ड्रीम्स एंड विशेस को आपसे ले लेते हैं, द वंस यू हैव इन योर हार्ट। नेगेटिव चीजों से दूर रहो, नेगेटिव लोगों से दूर रहो, और पॉजिटिव पता है कब हो पाओगे? पॉजिटिव तब हो पाओगे बेटा जब खुद भी पॉजिटिव रहोगे और अपने इर्द गिर्द अपने 4-5 लोगों को भी पॉजिटिव करोगे। ऑलवेज थिंक ऑफ द पावर विद वर्ड्स हैव, बिकॉज एवरीथिंग यू हियर एंड रीड विल इफेक्ट योर एक्शंस। जैसे लोगों के साथ रहोगे, जैसी चीजें सुनोगे, जैसा काम करोगे, वैसा ही तुम्हारे साथ होने वाला है। फुल टाइम पॉजिटिव रहो। जैसे हमसे बात कर रहे हो, तुमको पॉजिटिविटी की फीलिंग आ रही है, व्हाट्सएप मी, यू ऑल हैव माई नंबर, सबके पास मेरा नंबर है 9335506888। इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लीजिए हमको।
कभी भी कोई प्रॉब्लम हो, आई विल सॉर्ट इट आउट। एक बार में अगर मान लो मेरा रिप्लाई नहीं आता है, 2 बार कर लेना यार, क्या फर्क पड़ता है। बट ट्राई टू बी पॉजिटिव ऑलवेज। नेगेटिव लोग, जैसे पहले लोग कहते थे नेगेटिव बातें एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो, अब ऐसा समय नहीं रह गया है। नेगेटिव सुनो ही मत, अंदर ही मत जाने दो। पॉजिटिव ही रहो, सुखी रहोगे। पॉजिटिव ही रहो, सुखी रहोगे। इज दैट फाइन? देयरफॉर इसलिए करना तुमको ये है, ऑलवेज बी पॉजिटिव। ठीक है, फुल टाइम पॉजिटिव रहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज अबव ऑल, ट्राई टू बी डेफ व्हेन पीपल टेल यू दैट यू कैन नॉट फुलफिल योर ड्रीम्स। आप पास होने के लिए ही बने हैं। आप पास होने के लिए ही बने हैं। बस उतना समय, उतने आवर्स का इंतजार करो जितनी मेहनत तुम पूरी कर पाओ और अपने आप को 100 आउट ऑफ 100 दे पाओ। हमेशा यही सोचो कि मैं ये कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं। और ये टाइनी फ्रॉग्स वाली स्टोरी मोटिवेशन कम से कम 5 लोगों तक पहुंचाओ। 5 लोगों को अपने साथ पास होने की रास्ता दिखाओ। कहते नहीं है, जो फैलाओगे वही चीज तुम्हारे पास वापस आएगी। दुनिया को अच्छी निगाह से देखोगे, अच्छी चीजें तुम्हारे पास वापस आएंगी। यू ऑल्सो ट्राई टू बी पॉजिटिव एंड ट्राई टू मेक अदर पीपल ऑल्सो पॉजिटिव। जरा सा कोई नेगेटिव बात कर रहा है, उसको ठीक करना तुम्हारा उद्देश्य है। मतलब अब तुमको अपने आप को तो ठीक करना ही नहीं है, तुम तो ठीक हो चुके हो। यू हैव टू मेक श्योर कि हम 5 और लोगों को ठीक कर पाए। इज दैट फाइन एवरीवन? तो डोंट गिव अप गाइज। द बिगिनिंग इज ऑलवेज द हार्डेस्ट। शुरुआत हमेशा कठिन होती है। किसी भी चीज की शुरुआत मेरे बच्चों हमेशा कठिन होती है। तो मेक श्योर दैट यू आर पुटिंग योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। टाइटन अप योर बेल्ट्स, पुल अप योर सॉक्स, एंड आई विल वेट फॉर योर मैसेज द डे यू विल से कि सर नाउ आई एम गिविंग माई 100%। सर हम अब अपना 100% दे रहे हैं। इज दैट ओके एवरीवन? कोई दिक्कत हो किसी प्रकार की तो बताइए। तो मेक योर सेल्फ वेरी वेरी क्लियर। अपने आप को बिल्कुल क्लियर रखिए दिमाग में। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। टेक अ गुड snack session, take a good glass of milk, have some fruits, go off to sleep for 2-3 hours, switch off your cell phone overnight, और कल सुबह से या अभी 2-3 घंटे सोने के बाद एक नई शुरुआत करिए। एक सशक्त शुरुआत जिसमें आप विनर होंगे। केवल एक चीज तुमको ध्यान रखनी है, केवल एक चीज, और वो चीज है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या हो गया? कंसिस्टेंसी का मतलब ये हो गया कि एक दिन तो तुमने 10 घंटे पढ़ डाले, नेक्स्ट डे 2 ही घंटे पढ़े। नो, यू हैव टू मेक अ शेड्यूल गाइस। शेड्यूल मीन शेड्यूल। 6 to 8 आवर्स ऑफ स्टडी करे बिना प्रोफेशनल कोर्सेस पार नहीं हो पाते। और अगर कहीं बीच में 1 हफ्ते की वेकेशन, कजन की मैरिज, ईद, बकरीद, होली, दिवाली, फिर काम नहीं बनेगा। देखो यार, यू हैव टू फाइट विद योर ओन सेल्फ। तुम्हें किसी दूसरे को नहीं हराना है, तुम्हें अपने आप को जीतना है। कोई भी एक सब्जेक्ट ले लो, लॉ पढ़नी है, वही एक पेज, वही 10 पेजेस, वही एक चैप्टर, वही 300-400 पन्ने किताब। कंसंट्रेशन से पढ़ाई करनी है।
आज की तारीख में ऐसा कोई पैराग्राफ नहीं है, आज की तारीख में ऐसी कोई लाइन नहीं है जो तुम्हें समझ ना आती। कोई ऐसा पैराग्राफ नहीं है, कोई ऐसी लाइन नहीं है बेटा जो तुम्हें ना समझ में आती। तुम्हें सब समझ आता है, बस तुम्हें उतना इनपुट करना है, बस तुम्हें उतनी मेहनत करनी है। दैट्स इट। आई होप इट इज क्लियर। एक आध छोटी छोटी बातें और, कि जितना करिकुलम तुमको अपने कोर्स के लिए पढ़ना है, जब तक उतना पूरा करिकुलम तुम कंसंट्रेशन से नहीं पढ़ोगे, जब तक तुम्हारा होमवर्क कंप्लीट नहीं है, यू हैव नॉट लेफ्ट एनी स्टोन अनटर्न, तब तक काम बनेगा नहीं। मैजिक नेवर हैपेंस, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। और एक और मुझको प्रॉमिस दे दो, ये जो 6 से 8 घंटे की तुम पढ़ाई करने वाले हो ना बेटा, ये 6 से 8 घंटे की पढ़ाई बेटा सेलफोन स्विच ऑफ करके करो। बता दो, अच्छा तुमने आज से पहले जो भी पढ़ाई करी है, दिन में 6 से 8 घंटे पढ़ाए, हाँ सर हम पढ़ते हैं, सेलफोन ऑफ करके पढ़ते हो? नहीं। तो यार वो जो टेबल स्टडी कर रहे हो ना, किताब जब पढ़ रहे हो, जब बुक रीडिंग कर रहे हो, तो यार 6 से 8 घंटे सेलफोन स्विच ऑफ कर करना पड़ेगा। बिकॉज आजकल हमारे दिमाग में बहुत डिस्ट्रैक्शंस है। कोई ना कोई बच्चा तो होता है ना जो ऑल इंडिया रैंक 1 लाता है, तो वो कोई दूसरे प्लैनेट से तो आया नहीं है। उसमें और तुम में एक ही चीज कॉमन है। वो बच्चा जो इंडिया टॉप करता है, उसमें और तुम में एक ही चीज कॉमन है। क्या कॉमन है? 24 घंटे। वो भी 8 घंटे रोज सोता है, तुम भी 8 घंटे रोज सोते हो, लेकिन जो उसके जगने वाले 16 घंटे हैं, वो उन 16 घंटे में आउटपुट ज्यादा निकाल लेता है एज कंपेयर टू यू। बस उसके बराबर आउटपुट निकाल लो, सिंपल, कोई दिक्कत की बात नहीं किसी प्रकार की। तो आई विल नॉट कीप द सेशन टू लॉन्ग, I will not keep the session too long। और इमीडिएट आप मेहनत शुरू कर दीजिए। ऊपर वाला आपको आशीर्वाद देने के लिए रेडी बैठा हुआ है। आप बस अपनी छतरी बड़ी कर लीजिए कि आशीर्वाद ज्यादा ले लो उसके। अपनी मेहनत बढ़ा दो, अपने आवर्स बढ़ा दो, अपना डेडिकेशन बढ़ा दो, कमिटमेंट बढ़ा दो। इज दैट फाइन एवरीवन? थम्स अप दिखाओ कि हाँ सर हम करेंगे। जल्दी दिखाओ, जल्दी, क्विक, बी पॉजिटिव। ओके, ठीक है। तो आई विल मेक श्योर ये चीज मैं देखूंगा कि आप सब लोग पूरी मेहनत से काम को अंजाम दीजिए। जो कुछ भी छूट गया हो पहले करने से, आज तक जो ना किया हो वो कर डालिए। फुल टाइम क्रक्स एकेडमी आपके साथ है। फुल टाइम मतलब फुल टाइम, 24 घंटे 24/7। इज दैट फाइन एवरीवन? तो आइए एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ते हैं।